जय श्री सीताराम जी की। अपनी नाना की नीति युक्त वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। वह बोला, तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालता। अब तू मुझे अपना मुंह मत दिखा। माल्यवंत ने अपने मन में अनुमान कर लिया कि इसे कृपा निधान रामचंद्र जी मारना ही चाहते। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठ गया। तब मेघनाद क्रोध करके बोला, प्रातःकाल मीरा कौतुक देखना, बहुत कुछ करूंगा, अब थोड़ा क्या कहूँ। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हुआ। तब उसे गोद में बैठाया। रात भर विचार करते करते सवेरा हो गया। रीछ बानर चारों दरवाजों पर जा जुटे। बानरों ने क्रोध करके कठिन किले को घेर लिया। तब नगरी में बड़ी भारी हलचल मच गई। अनेक भांति के हथियार लेकर राक्षस दौड़े और ऊपर से पहाड़ों के शिखर लुढ़काने लगे। पर्वतों के बहुत से शिखर लुढ़काए और बहुत से गोले चलाए। वे ऐसे घबराते हैं मानो प्रलय काल के मेघ हों। विकट बानर भिड़ते हैं, कटते हैं, पर हारते नहीं। उनके शरीर लहूलुहान हो गए। वे पर्वत ले लेकर गढ़ पर ऐसे चलाते हैं कि राक्षस जहाँ के तहाँ मर जाते हैं। मेघनाथ ने कानों से यह सुना कि वानरों ने फिर से गढ़ को घेर लिया है, तो वह वीर किले से उतरकर धोसा बजाता हुआ सामने चला। मेघनाथ ने ललकारा, अयोध्या के राजा, सब लोकों में प्रसिद्ध दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? नल नील, द्विन, सुग्रीव, बल की सीमा अंगद व हनुमान कहाँ है? भाई से वैर करने वाला विभीषण कहाँ है? आज सबको हट करके मैं मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने धनुष पर कठिन बाण संघान किए और फिर बड़े क्रोध से कानों तक धनुष ताना। वह बाण समूह छोड़ने लगा, मानो पंख वाले बहुत से सर्प दौड़ रहे हैं। जहाँ तहाँ बानर गिरते देख पड़ते हैं। उस समय उनके सामने कोई नहीं आ सकता था। बानर रीछ जहाँ तहाँ भागने लगे, सबको युद्ध की सुधि भूल गई। ऐसा बानर या रीछ रन में कोई नहीं दिख पड़ा जिसके अंदर प्राण मात्रा अवशेष नहीं कर दिए गए। 10-10 बाण उन सब के शरीर को मारे, जिससे वीर बानर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब रणधीर मेघनाथ सिंह के समान गरजने लगे। हनुमान जी बानर सेना को व्याकुल देखकर क्रोध कर ऐसे दौड़े मानो काल ही दौड़ा हो। उन्होंने तुरंत एक भारी पर्वत उखाड़ लिया और बहुत ही क्रोधित होकर मेघनाथ के ऊपर डाला। पर्वत को आता देखकर वह आकाश में उड़ गया। रथ, सारथी और घोड़े नष्ट हो गए। हनुमान जी ने उसे बारंबार ललकारा, परंतु वह समीप नहीं आया, क्योंकि वह हनुमान जी के बल का भेद जानता था। फिर मेघनाथ श्री राम जी के पास गया और उन्हें दुर्वचन कहे, बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु प्रभु ने उन्हें सहज में ही काटकर गिरा दिया। प्रभु के प्रताप को देखकर वह मूर्ख बहुत खिसखिसाया और भांति भांति की माया रचने लगा। जैसे कोई गरुड़ के साथ खेलकर और सर्प का छोटा सा बच्चा हाथ में लेकर उसे डराना चाहता है। शिव, ब्रह्मा और सब छोटे बड़े जिनके प्रबल माया के वश में है, नीच बुद्धि राक्षस उनको अपनी माया दिखलाता है। वह आकाश में जाकर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। भूमि से जल धाराएं प्रकट होने लगी। भांति भांति के पिशाच पिशाचनी मारो काटो की ध्वनि करके नाचने लगे। कभी वह विष्ठा, पीव, रक्त, केश और हाड़ बरसाता था, कभी बहुत से पत्थर फेंकता था। उसने धूल बरसाकर इतना अंधेरा कर दिया कि पसारा हाथ भी नहीं सूझता था। राक्षसी माया को देखकर सब वानर घबरा गए और सबका मरण इसी बहाने से होगा, यह सब सोचने लगे। यह खेल देखकर श्री राम जी मुस्कुराए और जाना कि सब वानर डर गए हैं। तब उन्होंने एक बाण से सब माया दूर कर दी, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है। फिर कृपा दृष्टि से सब बानर रीछों को देखा। वे सब प्रबल हो गए कि युद्ध में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांग अंगद आदि बानरों को साथ ले श्री लक्ष्मण जी क्रोध करके धनुष बाण हाथ में लेकर चल पड़े। उनके नेत्र कमल के समान, छाती चौड़ी, भुजाएं लंबी और हिमालय के समान गौरव वर्ण कुल लाली लिए हुए शरीर है। उधर रावण ने योद्धा भेजे जो अनेक हथियार लेकर दौड़े। पर्वत नख जिसके हथियार हैं, वे बानर श्री राम जी की जय पुकारते हुए दौड़ पड़े।
सब अपनी जोड़ी से जोड़ी भिड़ गई। इधर उधर जीतने की इच्छा थोड़ी नहीं थी। राक्षसों को वानर मुक्के व लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयी वानर उन्हें मार कर डांटते भी हैं। मारो, पकड़ो, पकड़कर मार डालो, सिर तोड़ दो और बाह पकड़ के उखाड़ लो। ऐसी ध्वनि नवों खंडों में भर गई। प्रचंड रूप जहां तहां तोड़ रहे हैं। आकाश से देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी विस्मय और कभी आनंद हो रहा है। गड्ढों में भर भर कर लहू जमा हो गया है। ऊपर से धूल उड़ रही है, जैसे अंगारों पर मुर्दों की राख छा जाती है। घायल योद्धा कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण जी और मेघनाथ दोनों योद्धा एक दूसरे से बहुत क्रोध करके एक साथ जा भिड़ते हैं। एक दूसरे को जीत नहीं सकते। मेघनाथ छल बल और अनीति का भी साधन है। तब श्री अनंत लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हुए और मेघनाथ के रथ को तुरंत तोड़ डाला और उसके सारथी को मार दिया। शेष जी ने अनेक प्रकार से प्रहार किए। राक्षस के प्राण मात्र अवशेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में विचार किया कि अब बड़ा संकट पैदा हो गया है। यह तो मेरे प्राणों को हर लेगा। जय श्री सीताराम जी की।